हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आयतन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें हमने बताया था आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 65 डिग्री। एक हमारा रिमेनिंग रह गया था 45 डिग्री। वो देखिए हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। This name is A, B, C। जब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो इनके एंगल कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री और 45 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस क्या होता है? जिनके दो एंगल इक्वल हो या दो साइड्स इक्वल हो। जब एंगल इक्वल है तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स। अब हम फाइंड करें साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री, साइन का हमने फार्मूला आपको बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने, चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें, तो एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या गिवन है? BC। BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस क्या है? AC। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना होगा? AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम फाइंड कर लेते हैं पहले। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप यहां से देखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू X। तो यहां पे हम रख दे वैल्यू। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मींस 2x स्क्वायर। ये किस थ्योरम से आ गया हमारा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई हमारी AC स्क्वायर की। अब यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट दो साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट both sides means AC equal to under root 2x square। ये वैल्यू फाइंड हो गई under root 2x। अब हम AC की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आ गई हमारी under root 2x। अब इनकी वैल्यू उठा करके हम इसमें रख दें, तब आप देखेंगे BC की क्या वैल्यू हमारे पास है? x। तो sin 45 पे हमारा बन जाएगा sin 45। इसकी वैल्यू हमारी हो गई x अपॉन और AC। AC कितना हमारे पास है? AC की वैल्यू हम फाइंड किए रूट 2x। x x कैंसिल, दिस इज 1/√2। क्लियर? अब नेक्स्ट जब हम sin की फाइंड कर लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि परपेंडिकुलर हमने इसको लिया है तो बेस हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? AG और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। अब आप देखेंगे AB की वैल्यू हमने यहां शो किया है AB इक्वल टू BC इक्वल टू X। तो AB की क्या वैल्यू है? X और AC की क्या वैल्यू है? अंडर रूट 2x। तो x x कैंसिल, तो cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। क्लियर? अब sin और cos हमको मिल गए। अब हम tan फाइंड कर लेते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है? BC और बेस क्या है? AB।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। BC, BC की क्या वैल्यू है x, और AB, AB की भी क्या वैल्यू है x। तो tan 45 की वैल्यू मिल गई, x कैंसिल क्या हो गया 1। अब tan का रिवर्स होता है हमारा का, रेसिप्रोकल होता है। तो हम आपको सिंपलीफाई जैसे बता रहे उसी तरह से बता देते हैं कि cot 45 पर निकाल लिया, ये हो गया cot 45। अब ये फार्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखिए क्या है हमारे पास AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू है x, और BC की भी वैल्यू है x, x कैंसिल, तो क्या हो गया 1। तो आप एक चीज केयर करेंगे, आप एक केयर करेंगे कि देखिए जैसे मैं sin 45 की वैल्यू 1/2, तो नेक्स्ट cos 45 की भी 1/2। इसके बाद tan 45 की वैल्यू 1, तो tan के बाद जो काट आता है cot 45 की वैल्यू की क्या हो गई 1। अब आता है sec 45, sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है कि AC, और बेस क्या हमारे पास है AB। तो अब आप देख लेंगे हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू हमने यहां से फाइंड किया है, AC इक्वल टू क्या है √2x, √2x। और इसके बाद AB की क्या वैल्यू है x, कैंसिल क्या वैल्यू आ गई √2। नेक्स्ट इसी तरह से है कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री का फार्मूला हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AC, और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो आपने देखा AC की वैल्यू हमको गिवन है √2x, और BC की वैल्यू क्या है x, दिस इज कैंसिल √2। तो एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो वैल्यू साइन की, तो साइन के बाद हमारे पास क्या आता है cos, तो साइन के बाद cos आता है, तो दोनों की वैल्यू क्या है सेम 1/√2, 1/√2। इसके बाद tan है, tan 45 की वैल्यू 1, तो tan के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है cot। तो cot का क्या होगा देखिए 1। cot के बाद क्या आता है sec 45 की वैल्यू √2, तो cosec 45 की वैल्यू क्या हो गई √2। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेते हैं इसकी, तब हमको लर्न करने में भी इजी होता है। और मान लीजिए कभी फार्मूला हमारा भूल गया, तो हम तुरंत ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रा करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो अब आप ध्यान देंगे, लास्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक के फर्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हमने फार्मूला बताया था आपको, और उस फार्मूले का यूज अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड करने में भी होगा। तो देखिए हम कैसे उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला हम एक बार लेते हैं, ताकि हम जब आपको बताएं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाए कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको फार्मूला ही पढ़ाया था कि साइन थीटा, क्या फार्मूला बताया था साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा। इसके बाद आपको बताया गया cos थीटा, cos थीटा का फार्मूला 1/sec थीटा। cos के बाद आपको बताया गया tan थीटा, tan का फार्मूला हम जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और एक और बताया था 1/cot थीटा। इसके tan के बाद नंबर आता है हमारा cot थीटा, cot का फार्मूला हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। एक और फार्मूला हमने डिनोट किया था वो था हमारे पास 1/tan थीटा। इसके नेक्स्ट हमारा है sec थीटा। sec थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा। सबसे लास्ट फार्मूला है कोसेक थीटा। कोसेक का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। ये फार्मूले हमको अगर लर्न है, ये हमने सामने रख दिया इस वजह से कि
कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब हम बताएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन कैसे। क्लियर? तो अब देखिए, सबसे पहले हमको सिर्फ एक वैल्यू याद करने, खाली बाकी कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। किसकी वैल्यू? साइन की सारी वैल्यू याद करने, साइन की, तो उससे हम सब निकाल देंगे। देखिए कैसे, ये हो गया हमारे पास साइन, यहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लें। साइन, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट हो गया हमारा 90 डिग्री। ये अब आइए, तो साइन का हमने कहा सिर्फ एक याद करना है। तो साइन 0 की वैल्यू हमने आपको बताया था 0, साइन 30 1/2, साइन 45 अभी अभी डिस्कस किया है 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सिर्फ देखिए हमने एक टेबल लिखा आपको और इसी से हम सब बना लेंगे और हमारा तैयार हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो कैसे तैयार होगा आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल तुरंत समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब साइन के बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेम्स हमारे पास है cos। अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसको क्या कर देंगे, इसका हम रिवर्स कर देंगे। वहां 1 है, 1 कहां लिख देंगे, यहां √3/2 ये, यहां पर हम लिख देंगे √3/2, अरे हाँ √3/2। इसके बाद 1/√2 सेम पोजीशन, 30 है, यहां पर क्या हो गया 1/2 और ये क्या हो गया 0। आपने देखा हमने साइन को ही रिवर्स कर दिया, 1 यहां पर 90 में तो 1 कहां लिखा 0, 60 में √3/2 तो कहां हो गया 30 में, 45 हमारी मिडिल पोजीशन है वो एलटी रही और इसके बाद हमारा आ गया 60 डिग्री, तो कहां पे आ गया ये, और देखिए 1 की जगह क्या हो गया 0 डिग्री। क्लियर? अब देखिए फार्मूले का यूज देखिए आप कैसे हम करते हैं। साइन के बाद क्या नंबर बेटा tan, tan का फार्मूला क्या है साइन अपॉन cos। तो जब हम इनको डिवाइड कर देंगे 0/1 तो ये बन जाएगा हमारा tan की वैल्यू 0/1 क्या हो गया 0। क्लियर? 1/2 √3/2 2 कैंसिल, तो क्या फार्मूला बन गया यहां से 1/√3। यहां से देखिए 1/√2 1/√2 दोनों सेम है, तो डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल आउट क्या हो गया 1। यहां से 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √3/1 मींस √3। और हमने बताया था आपको कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है, वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। 1/0 मींस हो गया ये नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब इसका रिवर्स कर देंगे तो हमारा किसका मिल जाएगा cot, किसका मिल जाएगा cot। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने लिख दिया cot। अब यहां से रिवर्स कर देंगे तो यहां क्या लिखना होगा नॉट डिफाइंड, फिर क्या लिखेंगे √3 1/√3 और नेक्स्ट क्या हो गया 0। ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई, किसकी हो गई cot। क्लियर? अब cot के बाद हम देखिए कैसे फाइंड करते हैं, cot के बाद किसका नंबर आता है sec। यहां लिखिए हमने sec। अब sec का फार्मूला आप देखेंगे क्या लिखा है 1/cos मींस, अब हम देखें cos का हमारे पास एक ही है, तो जब हम 1/cos करेंगे तो 1/1 क्या हो गया 1, यहां पे वैल्यू क्या हो गई 1। अब
इसका हम कर देंगे 1 अपान करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2 अपान रूट 3, ये कितना हो गया रूट 2, ये क्या बन गया 2, और 1 अपान 0 हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब सेक की वैल्यू जब आ गई तो सेक के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर होता है कोसेक। कोसेक अब हम इसका रिवर्स कर दें, यहां पर क्या हो गया नॉट डिफाइंड 2 रूट 2 2 अपान रूट 3 1। ये देखिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी। तो एक वैल्यू से ही देखिए हम सारी वैल्यू कैसे फाइंड कर लेते हैं, और इसके लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसलिए हमने चैप्टर का नाम रखा है कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है, जो क्लास 11 में 17 मार्क्स की आती है और क्लास 12 में पूरा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस से ही होता है। इसलिए इस चैप्टर को आपको विशेष तौर से ढंग से तैयार करेंगे ताकि आपका आगे का फ्यूचर जो है बिल्कुल ब्राइट हो। ठीक है, क्लियर। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेंट। किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आज बात करेंगे आपको क्वाड्रेंट की। वो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये हमेशा आपको यूजफुल होगा। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको यूजफुल है, इसलिए इसको ढंग से समझिएगा। चाहे आप कोई भी कंपटीशन देंगे सबका यूज है इसका। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करें। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। रेडियन में हम लिखेंगे अगर इसको तो ये हो जाएगा π/2। 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/2। 180 डिग्री अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो हो गया पाई। यहां पर 270 डिग्री, तो 270 डिग्री या इसको हम लिखते हैं 3π/2। नेक्स्ट है ये हो गया 0 डिग्री एंड 2π 1। क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बिल्कुल कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। आप ध्यान देंगे तो कोई भी वैल्यू जो फाइंड करनी हो हम कर सकते हैं। वो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले यहां लिखते हैं ए। ए मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स 0 से 90 डिग्री या 2π से 90 डिग्री तक, तो ये सारी हमारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ऑल पॉजिटिव। यहां सेकंड क्वाड्रेंट यहां पे है हमारे पास सी। सी मीन्स होता है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल कॉस एंड सेक पॉजिटिव। कॉस एंड सेक पॉजिटिव। नेक्स्ट नंबर आता है टी। टी मीन्स tan एंड कॉट पॉजिटिव। इसके बाद ये हो गया फोर्थ एस। एस मीन्स साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। अभी हम समझाते हैं आपको कैसे पॉजिटिव होते हैं, क्या मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का।
तो इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले सपोज करिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 45 तो आप देखेंगे 0 और 90 के बीच में ही 45 होता है। तो किसी भी वैल्यू की अगर हमने साइन में, tan में, cot में, sec में, cosec कोई भी 45 लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? इस सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे साइन एंड कोसेक तो पॉजिटिव होगा, लेकिन किस कंडीशन में? 90 से अगर अधिक है और 180 से कम। मींस इस क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो भी हम एंगल लें वो 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 135 डिग्री, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया 135 डिग्री, तो आप देखेंगे 90 और 180 के बीच में है 135 डिग्री। ये इसमें क्या हो गया? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। अगर हमने साइन के साथ लिख दिया साइन 135 तो वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। अगर हमने लिख दिया cos 135 तो ये 135 लिखेंगे तो क्या हो गया? पॉजिटिव। और cos 135 लिख देंगे तो क्या हो गया? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। साइन और कोसेक को छोड़ करके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव। क्लियर? अब इसमें आए, इसमें क्या लिखा है? tan एंड cot पॉजिटिव। अब हम इसमें लिख दें जैसे साइन इस क्वाड्रेंट में साइन 130 साइन इसका हो गया 225 लिखें साइन 225। अब आप देखेंगे 225 एंगल हमारा 180 और 270 के बीच में, समझ रहे हैं? तो इसमें अगर साइन 225 लिख दिए तो देखिए tan एंड cot पॉजिटिव है लेकिन बाकी सब नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो सबकी इसी तरह हम tan लिख दें tan 225 तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव। समझ रहे हैं? cot 225 लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मींस tan और cot को छोड़ करके जो इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है सब वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। क्लियर? अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? 270 से अधिक और 360 से कम। तो कौन सा एंगल ले लें? सपोज करिए हमने 330 ले लिया। क्या ले लिया? 330 ले लिया। तो अब हम यहां पे लिख देते हैं साइन 330 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। और यहीं पर हमने लिख दिया cos 330 डिग्री, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव है। cos और sec को छोड़ करके जो भी होंगे सब क्या होंगे? नेगेटिव। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है? तो अभी देखिएगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा है? अब हमने अभी क्वाड्रेंट बनाया था उसको हम साइड में बना लेंगे। यहां लिखा था A C T S 90 180 270 0 और 360। यहां पर हमने नोट किया था ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ये था cos एंड sec पॉजिटिव। यहां पर था हमारे पास tan एंड cot पॉजिटिव। ये था sin एंड कोसेक पॉजिटिव। ये हम आपको रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम क्वाड्रेंट के बारे में आपको बताए थे तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एंगलों में चेंज होता है, कुछ में नहीं होता है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम चेंज, किसमें किसमें चेंज होगा। तो सबसे पहले हमने यहां लिखा चेंज 90 माइनस थीटा
90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। क्लियर? ये कैसे चेंज होंगे? सबसे पहले हम अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखें। सबसे पहले क्या करें? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लें। तो हमने यहां लिख दिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये अपने पड़ोसियों के साथ चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? अपने पड़ोसियों के साथ चेंज होते हैं। और आप ध्यान देंगे, अब देखिए कैसे चेंज होते हैं, इसे समझिए। तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा? हमारे पास अगर इस फॉर्म में, इस टर्म में है, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन। टेन किसमें चेंज होगा? कॉट में। कॉट किसमें होगा? टेन में। सेक किसमें होगा? कोसेक में। और कोसेक किसमें चेंज होगा? सेक में। तो आपने देखा कैसे ये चेंज होंगे? अपने पड़ोसियों के साथ। साइन का पड़ोसी यहां पर क्या है? कॉस। टेन का क्या है? कॉट। सेक का क्या है? कोसेक। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा और कॉस है तो साइन। इसी ने हमने एरो का डबल डायग्राम बनाया है। आप समझ जाइए कैसे चेंज होता है। ये रहेगा तो ये रहेगा तो ये। इसी तरह टेन का और कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, लिख लीजिए पहले नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज क्या आपको बोलते हैं? किस कंडीशन पे? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस। क्लियर? इसमें नो चेंज। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। इसीलिए हमने लिखा है नो चेंज। जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा वही होगा, वो नहीं चेंज होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कैसे हम एंगल फाइंड करें। आप हम एक एग्जांपल देते हैं, इसे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जैसे हमको वैल्यू फाइंड करनी है tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम 100 प्लस 35 लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ाया आपको 0 की वैल्यू पढ़ाया, 30 की पढ़ाया और 45, 60, 90, 180, 270, 360 आपको इन्हीं में कन्वर्ट करना है। बात आ रही समझ में? हाँ, अब आप ध्यान देंगे तो tan 135 को हम देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमने लिख दिया tan 90 प्लस 45। ये देखेंगे आप ऐड करके, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 135। अब 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा में देखिए क्या लिखा है? चेंज। क्या लिखा है? चेंज। और क्या है? tan। तो tan किसमें चेंज हो जाएगा? कॉट में। यहां से देखिए डायग्राम, tan किसमें चेंज होगा? कॉट में। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे कॉट और लास्ट एंगल जो है क्या है? 45 डिग्री। यहां तक तो लिख लेंगे। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारी वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब क्वाड्रेंट में चले, 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ भी ऐड कर देंगे तो इसमें आ गया, किस क्वाड्रेंट में आ गया जी? सेकंड में। किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। यहां कौन सी साइन लगा देंगे? माइनस। कौन सी साइन लगाएंगे? माइनस। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये हो गया -1। क्लियर? अब इसी तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 135, इसे हमने लिख दिया tan 180 माइनस 45। ये देखिए 135 हो गया। क्लियर? अब 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा क्या लिखा? नो चेंज। तो tan का हम क्या लिखेंगे? पहले tan ही रहेगा। tan का क्या रहेगा? tan। यहां पर हमने लिख दिया tan
लास्ट एंगल क्या है 45। क्लियर। अब हम जरा देखें 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर। तो अब इसमें क्या है, जरा ध्यान दें, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। तो हम आपने चेक किया चेंज वाले में भी और नो चेंज वाले में भी, किसी एंगल को अगर हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, लिख के देखेंगे वैल्यू क्या होगी, सेम। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री। इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 225 डिग्री को साइन 180 प्लस 45। अब आई 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में क्या लिखा है, नो चेंज। तो साइन है तो क्या होगा, साइन, तो यहां पर हमने लिख दिया साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री आगे देखें, 180 प्लस कहां आता है, 180 में कुछ भी ऐड करेंगे किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड पार्ट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां कौन सी साइन आएगी बेटा, माइनस। कौन सी साइन आएगी, माइनस। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड किए हैं, क्या किए हैं, 1/2 -1/2। क्लियर। अब हम सपोज करिए कि हम ले लेते हैं cos 330 डिग्री, cos 330 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं cos 360 माइनस 30 डिग्री। क्लियर। अब यहां पर चलिए देखिए, ये cos 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 इसमें आ गया, किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ। और 360 माइनस 30 ये क्या लिखा है, नो चेंज। तो ये बन गया हमारा cos का cos 30 डिग्री। अब साइन चेक करें, इसमें क्या लिखा है, cos एंड sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे साइन नो चेंज होगी, जो साइन है वही रहेगी। तो cos 30 की वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई, √3/2। तो मैं समझता हूं कि आज हमने आपको सिखाया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और क्या सिखाया हमने आपको, क्वाड्रेंट के बारे में बताया। क्लियर। और हमने पहले डेरिवेशन सब करके बता दिया था आपको कि कैसे वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो मैं सोचता ये हमारा थर्ड जो वीडियो है, थर्ड क्लास जो है, ये हमारी थर्ड क्लास जो है, एक कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 के लिए इनफ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को, मैं उसमें जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को, तो आज मैं जो अपना वीडियो डाउनलोड करूंगा उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा, ताकि आप लोग हमसे डायरेक्ट डिस्कस करके पूछ सकें। क्लियर, दैट्स ऑल।